कसम कुर्बान जाओ आमीना के लाल पे। रिश्ते कैसे निभाए हैं मेरे नबी ने, पूछो। ये उलमा बैठे हुए हैं, हजरत हलीमा सादिया की गोद में हुजूर आए हैं। हजरत हलीमा सादिया ने दाहिनी जानिब का पिस्तान हुजूर को दिया, हुजूर ने माँ का दूध पिया। बाई जानिब का दूध आपने अपने भाई के लिए छोड़ दिया था, नहीं पिया। गोया मुस्तफा इंसाफ फरमा रहे हैं, अगर सगे भाई भी ना हो, दूध पीने का रिश्ता रखते हो, तब भी भाई का हक ना खाना। और तू जायदाद बेच के हज करने जाता है, फिर कहता है जन्नती हो। भाई का हक मारने के बाद तू मस्जिदें बनवा रहा है, तू कहता है जन्नती हो। भाइयों का हक खाने के बाद 50-50 हजार की रसीदें कटवाता है, तू कहता है जन्नती हो। दावे के साथ कहता हो, अगर तूने हक मारा है, भाई का हक मारा या बहन का, 1 लाख नहीं 10 लाख लुटा दे, उस वक्त तक जन्नती नहीं हो सकता जब तक तू भाई का हक नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, ये है इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारा भला करे, अगली बार भी आए घर बाद में सजाना, दिल पहले सजा लेना। बेशक बेशक। हाँ, अकड़ देखो, अकड़। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हुजूर मक्के में तशरीफ फरमा हुआ, हजरत हलीमा सादिया कहने लगी मैं हुजूर को लेके आ गई अपने घर। मैं लोग बड़े अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रखे। और बातें हुजूर की अगर ये जिंदगी भर भी होती रहे तो फिर दीवाने का उठने का तो सवाल ही कोई नहीं। हाँ जी, उठने का सवाल ही नहीं। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेके आ गई। फरमाती जब मैं लेके आई ना, उस वक्त में कितनी बकरियां थी हजरत हलीमा सादिया की? 7 बकरियां थी। कितनी? सारे बोले कितनी? टाइम का हिसाब ये लोग लगाते रहेंगे, आप खाली बकरी बताएं कितनी। हुजूर आए तो खुदा ने 700 कर डाली। इतनी बरकत हुई कि 700 बकरियां हो गई। और फरमाती हुजूर जब आए ना, बकरी तो बकरी होती है ना, कहते हैं लेकिन ताज्जुब था, जितनी देर हुजूर घर में रहते ना, बकरियां शांत रहती थी, कोई बकरी भाग दौड़ नहीं करती थी। हुजूर आए बैठे, जैसी हुजूर निकले खेलना शुरू कर दिया। गोया बकरियों को भी पता है ये वो है जिसके आगे बड़े बड़ों की गर्दनें झुकी रहती हैं। उनका अकीदा कितना अच्छा था। हजरत हलीमा सादिया कहती ना, एक बकरी थी और वो जब हुजूर आते ना तो हुजूर के पास आके बैठते। किसका जिक्र है ये? बकरियों का। फरमाते एक बकरी थी ना, कहती वो हुजूर के पास ही आके बैठती थी, रंग सफेद था। तो कहने लगी उसका दूध कम था। जिस एक दिन मैंने कहा शीमा जी अम्मी, कहना बेटी इस बकरी का दूध ना बेचना, आज से ये बकरी मैंने बेटे मोहम्मद के नाम कर दी है कि इसका दूध सिर्फ ये पिएंगे। कहते हैं उसी दिन से बकरी ने इतना दूध दिया, इतना दूध दिया कि पूरा घर उस बकरी का दूध पिया करता था। हाँ, ये सारी बकरियों की बात नहीं करता। फरमाती हैं इतनी अच्छी बकरी होगी। तो फरमाती एक दिन मैं बैठी थी ना, तो एक बकरी बड़ी तेजी से हुजूर की तरफ आई। बचपन था हुजूर का, हुजूर चारपाई पे सो रहे बिछोने में। तो फरमाती जब बकरी आई ना, तो मैंने सोचा कहीं ये बकरी हुजूर के सींग न मार दे। जब हुजूर के पैरों की तरफ आई, मैंने पकड़ा बकरी को, ऐसे धकेल दिया। बकरी आ रही थी, मैंने हाथ लगाया, दूर धकेला। कहती इतना धकेला मैंने ना, बकरी ने मेरी तरफ मुंह किया, बोल के कहने लगी हलीमा ये सिर्फ तेरा रसूल नहीं है, हमारा भी रसूल है। फरमाती है हमारा भी रसूल है। कहती हुजूर आए तो बरकतों के ठिकाने ही नहीं, बरकतों के ठिकाने ही नहीं रहे। कहने लगे दूध के मारे बर्तन भर गए, सारे कर्ज ही खत्म हो गए, दुख खत्म हो गए। और कहने लगे कुछ दिन गुजरे थे कि मेरे कबीले के लोग इकट्ठे होके आ गए। मैं डर गई, शायद गरीब हूं, कोई मामला हो, कोई बात हो। कि मैं चुपके निकली, गर्दन झुका के। लोगों ने कहा हलीमा खैर तो है? कहा हाँ। तबीयत तो ठीक है? कहा हाँ। आप फरमाने लगी तुम कैसे आए हो? कहा हलीमा हमने ये सोचा है कि कबीले की सरदारी तुझे अता कर दी जाए। फरमाती कल जब गरीब थी तो कोई रोटी तक को नहीं पूछता था, कोई ये नहीं पूछता था तूने खाया कि नहीं। कहते हो जब से हुजूर मेरे घर आए मेरी किस्मत ही बदल गई, फिर सरदारी भी मेरे घर आ गई। और बात बताऊं हुजूर की, हजरत हलीमा सादिया फरमाती है ना, जैसे सबके बच्चे बिस्तर गंदा कर देते थे, कहते हुजूर ने कभी बिस्तर गंदा ही नहीं किया।
अब तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कहते नबी मेरी तरह है, गैरत आनी चाहिए। फरमाती जिस दिन से लेके आई जब तक मेरे घर रहे कभी हुजूर ने बिस्तर ही गंदा नहीं किया। फरमाते हुजूर की हाजत के वक्त मुकर्रर थे, अपने वक्त पे हुजूर फारिग होते। बचपन में दूध की उम्र में भी कभी बस्तर पे पेशाब हुजूर ने नहीं। फरमाने लगे मेरे घर के करीब कुआं था, सारी औरतें बिस्तर लेके आती थी, बच्चों के गंदे किए हुए बिस्तर धोती। एक दिन मुझसे कहने लगी हलीमा तू कभी बिस्तर नहीं धोया करती है, क्या बात है कि रोज नए बिस्तर बदलती है, तुझे कभी बिस्तर धोते नहीं देखा, कब बिस्तर तुम क्यों धोती हो? कहा हमारे बच्चे बिस्तर गंदे कर देते हैं, नापाक कर देते हैं, हम इसलिए धोने आते हैं। हजरत हलीमा मुस्कुराई, तुम्हारे वो बच्चे हैं जो बिस्तर पाक करते नापाक करते हैं, और मेरे पास वो लाल है जो नापाकों को भी पाक बना दिया करता। अल्लाह अकबर। फरमाती कभी बिस्तर ही ना पाक नहीं। हाँ, ये मेरे हुजूर की शान। हुजूर तशरीफ लाए, कायनात मुस्कुराने लगी। हज़रत हलीमा सादिया करी मेरे दिन ही फिर गए, दिन बदल गए। कहीं तो कई दिन के फाके होते थे, लेकिन जब से हुजूर आए मैं तो हवेली मोहल्ले भर को खिलाने लग गई, कबीला खाने लगा। फरमाती हैं जब किसी का बच्चा बीमार होता लोग दरवाजा खटखटाते, हलीमा बच्चा बीमार है, अपने बेटे से कह हाथ रख दे। फरमाती जिस पे हुजूर हाथ रख देते थे वो कभी बीमार ही नहीं होता था। हाँ, लोग तबीबों की बजाय जाने के हजरत हलीमा कहती मेरे घर आने लगे, कहती भीड़ लगने लगी, मैं इतनी परेशान हो गई, सुबह से शाम तक लोगों की लाइन रहती। कोई कहता पानी में हाथ डलवा दो, कोई कहता कि बच्चे का हाथ रखवा दो, किसी के ठोकर लगवाई जाती। कहने लगी मैं थक गई, मैंने घर के आगे गड्ढा किया, उसमें पानी भरा और नबी का पैर उसमें डाल दिया। कहती फिर जो भी आता मैं पानी उससे निकाल के देती, का जो पानी पी लेता वो शिफा पा जाता। कहती इतनी बरकत थी कि जो जिस बीमारी में आता वही पानी लेता शिफायाब हो जाता। आला हजरत कहते हैं जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा आनंद। ये हुजूर की जात। फरमा बताओ तो सही, जिसके बचपन की शान का आलम यह है उसकी जवानी का आलम क्या होगा, और जिसकी जवानी का जवाब नहीं उसकी नबुव्वत के शबाब का आलम क्या होगा। हया नहीं चाहिए। कायनात में वो अजमतों वाला नहीं आया, दुनिया मुस्कुराने लगी। हम कहते हैं वो आशिक ने कहा था ना, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। हमसे फरिश्ते कब्र में पूछेंगे बता इनके बारे में क्या कहता था, हम फख्र से कहेंगे इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। हमारे तो वहां भी यही किस्से रहेंगे। हाँ, अल्लाह तौफीक दे तो अपने घर में हुजूर का जश्न जरूर मनाना। और एक बात, ये जरूरी नहीं है पूरे गांव ने एक जलसा कर लिया तो हो गया काम। जब 12वीं आया करे ना, हर घर से लंगर होना चाहिए। लंगर का मतलब ये नहीं है बिरयानी का भगो नहीं पूरा बटेगा, कुछ ना हो 5 रुपए का पार्ले जी लेके तकसीम कर देना, एक पार्ले लेकर के 5 बिस्किट बांट दे, कुछ ना मिले 10 चने लेके बांट दे। मिलाद वाले दिन जरूर लंगर चलना है, खर्च जरूर करना। इसलिए कि शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मैं हर साल हुजूर के मिलाद का लंगर चलाया करता था, बड़ा लंबे खर्चे मेरे रहते थे। फरमाते कहने फिर जिंदगी में वो दिन भी आया मेरे घर में कुछ था ही नहीं, वो 12वीं का दिन आ गया। कहने लगे जब कुछ नहीं था मेरे घर में कुछ चने रखे हुए थे, मैंने हुजूर के नाम पे वही तकसीम कर दिए। कहने लगे बांट तो दिए लेकिन दिल में ये धड़कन में लगी रही यार, आज सिर्फ चने बांटे हुजूर के दिन, सिर्फ चने बांटे, लोग क्या क्या बांट रहे, तूने चने बांटे। कहते रात को सोया ख्वाब में मुस्तफा नजर आ गया, हुजूर नजर आए और फरमाते मैंने क्या देखा, हुजूर के आगे बड़ी बड़ी नेमतें रखी, जैसे जैसे लोगों ने खर्च किया था कहते वो सब हुजूर के आगे रखी है। और कहते हैं साथ में मेरे चने भी हुजूर के आगे रखे थे, मेरे चने भी हुजूर के आगे रखे। फरमाने लगे हुजूर ने मुझे देखा मुस्कुरा दिए। फरमाने लगे वलीउल्लाह परेशान क्यों होता है, हमने तेरे चनों को कबूल फरमा लिया है। कह रहे मैंने ख्वाब में देखा नेमतें बड़ी बड़ी थी लेकिन मुस्तफा मेरे चने तनावुल फरमा रहे थे, ये मेरे चनों की किस्मत थी कि नबी खा रहे थे। और सुन्नियों जरूरी नहीं है कि 12वीं पे जर्दा बटेगा, 12वीं पे बिरयानी बटेगी, कुछ ना हो 5 रुपए का पार्ले बांट दे। मुस्तफा तादाद नहीं देखते, आका दिलों की हसरतें देखा करते।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मीलादुन नबी, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे उन लोगों को जिन्होंने ये जलसा कराया। अल्लाह बरकत दे उन भाइयों को जिन्होंने 12वीं पे हुजूर का जश्न मनाया। हाँ, ये सिर्फ बरेलवियों का तरीका नहीं है, ये 1400 साल से हुजूर का मिलाद चलता चला रहा है। हाँ, तारीख आप पढ़ो ना, ये गधे हैं जो कहते हैं जी ये बताओ कोई सबूत हो तो। गधे हैं, इन्हें कुछ आता ही नहीं है। गधा भी इनसे अच्छा होता, उसे पता है हुजूर कौन है। इन्हें तो गधा कहना भी गधे की तौहीन है। हाँ, ये सच्ची बात है। हाँ, गधे की तौहीन है इसलिए कि उसे पता है मेरे हुजूर क्या है, लेकिन इसे नहीं पता खन्नास को मेरे हुजूर कौन। हाँ, आप पूरी तारीख पढ़ डालिए, 600 साल या 900 साल सल्तनत उस्मानिया रही है। हाँ, जब तक सल्तनत उस्मानिया रही, इस सल्तनत में बराबर हुजूर का जुलूस निकलता रहा है। हाँ, सल्तनत और जुलूस ऐसा नहीं, तुर्की से ये जुलूस चलता था, गुंबद खजरा पे खत्म होता था। आज गलियों में घूम जाए तो कलेजे फटते, कह रहा शिर के बिदअत है। और कुछ गधे इनके साथ होके कहते जी हमें कोई मतलब नहीं, हम तो अल्लाह रसूल को मानने वाले लोग। वाह भाई वाह, ये पूरी एकता पार्टी लिए घूम रहा है जी। याद रखिए, मैं तजर्बा मेरा, जिसमें जरा सी भी नरमी आ गई ना, फिर वो बचा नहीं है, वो पक्का देवबंदी बना है। जिसके दिमाग में इतनी बात आ गई जी हमें थोड़ा सा भाई हम नहीं जानते मसलक वसलक को, जिसने इतना कह दिया ना या मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं, समझ लो वो गया। वो खानकाह है जिनके बाप दादाओं के इशारों पे मौसम बदलते रहे, आज वो देवबंदी बन गए। कैसे? इसलिए उन्होंने कहा जी हमारे यहां सब आते हैं, सब आते हैं, हम तो सबको देखते हैं। वो इस सब में खुद भी चले। बच्चे वही हैं जिनका अपना उसूल है, यही है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर बचना चाहते हो ना इस दौर में, तो मसला की आला आदत के पाबंद रहो। मैं पक्की बात बता रहा हूं, मुझे मतलब नहीं है बरेली से मेरा कोई हिस्सा नहीं आता है, वहां की दरगाह में मेरा कोई पैसे का कोई बेनिफिट का कोई परसेंटेज नहीं है। कोई बुराई करे मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, कोई भलाई करे मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो हक है वो बोल रहा हूं। जन्नत में वही जाएगा जो आला हजरत के दामन से बंधा होगा। ये इस दौर की पक्की पहचान है। जिसने आला हजरत को छोड़ दिया समझ लो गया। हाँ, गया। जैसे वलियों के मामले में जो कहता मैं गौस पाक को नहीं मानता, समझ लो छिन गई। ऐसे ही जो कहता मैं आला हजरत को नहीं मानता, समझ लो अकीदा गया, इब्तदा हो जाती है। वो कहा था ना कि मेरी गर्दन पे गौस पाक का कदम नहीं है। गौस पाक वहीं से सुन के कहने लगे अगर मेरा कदम नहीं तो जा फिर खिंजीर का कदम है। हाँ, फिर दुनिया ने देखा था तो वली कुतुब था अपने वक्त का, लेकिन लड़की के इश्क में आकर के उसने कहा चलो मैं शादी तो कर लूंगी, थी ईसाई तो शादी कर लूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे ये जानवर चराने पड़ेंगे। और उसने एक जानवर का बच्चा उठा रखा था लड़की ने, तो मोहब्बत में ये भी गए, ये मुझे भी दे दे। इन्होंने भी उठा के गर्दन पे रख लिया। जब गर्दन पे रखा तो मुरीद समझ गए कि हजरत अब जा चुके। जबरदस्ती लेके गौस पाक की बारगाह में गए। लोगों ने कहा सुनो मसला कुछ और है। कहा क्या? कहने लगे कि ये तुम्हारा पीर है। जो बगदाद के लोग थे वो कह रहे हैं कि तुम्हारा पीर है। कहा हाँ। कहा इसने ये कहा था कि मेरी गर्दन पे गौस पाक का कदम नहीं? कहा तो था हमारे पीर साहब ने। तो कहने लगे हमारे पीर ने उस दिन कहा था जिसकी गर्दन पे मेरा कदम नहीं उसकी गर्दन पे सूअर का कदम। कहने लगे ये बचेगा नहीं, अगर इसे बचाना है तो गौस पाक से माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, विलायत भी छिन गई, ईमान पे बारी आ गई। खिंजीर कंधे पे रखा, गौस पाक की बारगाह में लेके गए तो उसने कहा यार अब ऐसे नहीं, मुजरिम बना के लेके चलो। कहा कैसे? कि मुजरिम कभी हाथ बांध के नहीं जाया, हाथ खोल के नहीं, मुजरिम हाथ बांध के जाते हैं। हाथ बांधे गए पीछे को, गौस पाक की बारगाह में लेके गए। मेरे गौस ने फरमाया तूने कहा था ना
कि मेरी गर्दन पे गोश्त का कदम नहीं, बस शर्मिंदा होकर कहने लगे हुजूर माफ कर दो। फरमाया जा माफ किया। इतना कहना था, विलायत भी लौट आई, करामत भी लौट आई। अगर कोई वली ये कह दे मैं नहीं जानता गौसे पाक को, तो विलायत गई। अगर कोई सुन्नी ये कह दे मैं नहीं जानता आला हजरत को, तो समझ लो अकीदा ही चला गया। ये याद रखना, मैंने तुमसे पहले कह दिया, कोई ये ना कहना कि बरेलवी था अकीदत में कह गया। हकीकत में कह के जा रहा हूं, हकीकत में कह के जा रहा हूं। बच्चों से कह के मरना, आला हजरत का दामन मत छोड़ना, वरना कोई दोज़ख में गया तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, जन्नत मिल गई तो मेरे हिस्से का कुछ नहीं छीनेगा। बस इस उम्मत को हुजूर ने बड़ी रो रो के बनाया, बहुत आंसू बहाए हैं इस उम्मत के लिए, फिर भी उम्मत दोज़ख में जाए, मेरे हुजूर को दर्द होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि बस हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो। ये कितने बदबख्त लोग हैं, इनकी अक्लें ही मारी गई। कहते जी ये मिलाद मनाना शिर्क है, इन्हें यही पता नहीं शिर्क की तारीफ क्या है। एक बात बताइए, हजरत आदम के बेटे हजरत शीश थे, इंतकाल करने लगे ना, तो आपने अपने बेटे से फरमाया शीश जी अब्बा मैं दुनिया से जा रहा हूं, कि फिर कई काम की बात बताना चाहता हूं। कहा क्या? कहने लगे जिंदगी में अगर मुसीबत आ जाए ना और दुआ मांगनी पड़े तो फिर रब से मोहम्मद का वसीला देके दुआ मांगना। ये किसने कहा था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने बेटे से कि बेटे दुआ मांगनी पड़ जाए यूं ही हाथ मत उठाना, मोहम्मद का नाम लेके दुआ करना। खुदा किसी दुआ को उस वक्त तक नहीं सुनता है जब तक मुस्तफा का वसीला ना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मिलाद नहीं तो क्या है? अगर आने से पहले मिलाद हो सकती है तो आने के बाद मिलाद नहीं हो सकती है? होनी चाहिए कि नहीं? तो कोई 24 नंबर तो नहीं बैठा है? रिश्तेदार उनके काला भांजू भतीजे मामू सभी है। हाँ वो मजमे से ही लग रहा है, ये बोलने कतई तैयार नहीं है, लेकिन जो हुआ सो हुआ। आइंदा बचेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। और बच्चों से गुजारिश है मेरी, बेटे अगर मुसलमान हो ना, घर में जिस चारपाई पे आके वहां भी रिश्तेदार बैठ जाए, वो चारपाई उल्टी कर देना, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, इश्क के लिए कोई उम्रें होती है? कोई उम्रें नहीं इश्क की। मेरे हुजूर से तो 6 साल के बच्चों ने इश्क किया। वक्त होता तो मैं बताता, इसलिए मैं कहता हूं बच्चों जिस बर्तन में वहां भी पानी पी जाए उसमें पानी। अगर अब्बा कहे मैं 7 बार धो के पाक कर लो, कहना कुत्ते का झूठा 7 बार में पाक हो सकता है, वहाबी का झूठा 7 बार में पाक नहीं होना है। समझ गए मेरी बात? कोई समझौता नहीं, समझौता उसी से रहेगा जो मुस्तफा का हो। कोई झगड़ा यार, किसी ने हमारी जमीन मारी है, किसी ने मैंड काटी हमारी, बताओ, वो अपने घर खा रहे हैं, हम अपने घर खा रहे हैं, फिर हम क्यों समझा रहे हैं तुम्हें? इसलिए समझा रहे हैं कि हैरत होती है, कलमा भी हुजूर का पढ़ते हैं, बुराई भी हुजूर की करते हैं। शर्म आनी चाहिए नहीं? हर उम्मती अपने नबी की तारीफ पे लगाए, लेकिन ये उम्मती अपने नबी की बुराई पे लगाए। शर्म आनी चाहिए नहीं? आला हज़रत ने क्या बुरा कहा? यही तो कहते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और ना मानते तो इतना ही मान लो कि कलमा हुजूर ने पढ़ाया। और सितम देखो, सितम इनके रिश्ते कर रहे हो ना, पता चलेगा बेटे मर के आ कब्र में, तू भी आगा हम भी आएंगे, दे दो बेटियां और ले लो बेटियां, सब पता चलेगा। कहते जी लेने में कोई हरज नहीं, देने में हरज है। मैं कहता हूं लेने में तो सबसे बड़ा हरज है। जो दी वो तो एक गई, जो अगर लिया ना तो पूरा घर ही गया, समझ लो। हमने बड़े बड़े पक्के देख लिए, बरेलवी 6 महीने में लट्टू बना देती है। पहले 11वीं जाएगी, फिर 12वीं जाएगी, फिर 6ठी जाएगी, फिर मुहर्रम भी खत्म। हाँ वो तो ये पहले जड़ें निकलती है ना, नस्से उखड़ के तो पेड़ गिर ही जाता है। तो इस तरह से इतने अक्लमंद ना बना करो कि जी लेने में कोई बात नहीं, देने में बात है। देने में एक गई, लेने में सब गए, ना दो ना लो। हाँ कहते जी मालदार था ना बंदा, इसलिए हमने बेटी दे दी, तो दौलत न दे। कितने साल जी लोगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 110, बस फिर तो मरना ही मरना है। तो देखनी है ना तो दुनिया की दौलत ना देख, ईमान की दौलत देखा कर।
अगर गरीबी में भी बेटी मर गई ना, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के उठाई जाएगी। और अगर वहाबी के घर में जाके सोने का हार पहन के भी मर गई तो शद्दाद और नमरूद की सफ में खड़ी की जाएगी। इसलिए बेटियों के फैसले सोच समझ के करें। मिलाद तो हुजूर का रोज़े अव्वल से हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। मुझसे फरमाइश की है भैया फैजान ने कि शजरा जरूर सुनाना है। तैयार है जी सुनने के लिए? मगर तुम्हें पता है शजरा कैसे सुनाया जाता? इसमें अगर लाइट अब तक खर्च हुई है 250 वोल्टेज, तो अब चलेगी 750। हाँ, अब 250 पावर आपको देनी। समझ रहे मेरी बात? क्या कहना है आपको? फैजान भाई अब सलाम ही पढ़ लो। ये लोग ऐसे नहीं है जो ये बोल जाए, बेचारे थक गए। जरा कह दो सुभान अल्लाह। एक बात का ध्यान रख के मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आपको सुभान अल्लाह कहना। मैं साफ बात पहले ही कर लेता हूं, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा। जी आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। हो सकता है अगर मेरे कहने की वजह से आप सुभान अल्लाह कहें तो वो नेकी मुझे भी मिल जाए। सुभान। तो ठीक है जी, क्या कहना है? और जोर से। अगर साउंड वाले भाई कंजूसी ना करें, इसकी थोड़ी आवाज खोल दें, तकरीर तो चल गई जैसी भी चल गई, लेकिन अब शजरे का मसला है। जरा जोर से। ये आगे वाले बंदे या तो वो ना करें या फिर आगे बैठा ना करें। हाँ, वो हमारा भाई मेरे साथ गाड़ी चलाता, उससे पूछो कभी मुझे नींद आने लगे तो कहता पीछे चले जाओ। मैं कहता हूँ क्यों? कहता ड्राइवर की करोड़ में कोई सोए तो ड्राइवर भी सो सकता। आगे वालों के पास ही नहीं सोना चाहिए। तुम सोओगे मैं सो जाऊंगा, मैं सोया तो जरा आगे वाले बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग भी अब तैयार रहे। मैंने अब तक किसी से नहीं बुलवाया, इसलिए मर्जी के ऊपर थी, अब मेरी मर्जी से आप बोले। माशाल्लाह देखो बच्चों की आवाज कितनी तेज निकल रही है। सुभान अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। इस वक्त सोने चाहिए थे, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में अब तक बैठे हुए। आमीन। अगर बच्चे इतना इश्क करते हैं तो ये जवान कितना इश्क करने वाले। बड़े अच्छे लोग हैं। हमारा जवान जागा ना, वुड लेन का जूता लेकर आएगा 40,000, लेकिन टोपी वही लाएगा 12,000। क्योंकि टोपी कोई नहीं देखता, जूते सब देखते है। तो अगर हुजूर से इश्क करना फिर हुजूर वाला ही होना चाहिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारो, सारो के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदल, मुदल के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनारा, किनारा के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे धार, धार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मीलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुजूर आए, हुजूर का मिलाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तभी कहते हैं खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहे। वाह वाह। जब तक इस बस्ती में सुन्नी जियाले मौजूद हैं, कोई एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, मिलाद तो क्या एक झंडी कम नहीं कर सकता है। सुभान अल्लाह। वादा करो इंशाअल्लाह एक झंडा कोई कम नहीं कर सकता। अगर हमसे कोई झंडे की बात करेगा, हम बेटी का दुपट्टा दिखा के कहेंगे ये बता ये दुपट्टा किसने अता किया था?
वो कहेगा हुजूर ने, तो कहेंगे अगर हुजूर दुपट्टा दे सकते तो हम हुजूर के नाम पे झंडा नहीं लगा सकते। वाह 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 वाह। हाँ, ये बेगैरत है, बेशरम है, नमक हराम है। ये सब कुछ हुजूर की वजह से है, लेकिन ये हुजूर ही का जश्न मनाने तैयार है। बेटे का जन्मदिन मना लेगा, अब्बा का जन्मदिन मना लेगा, है मदरसा 100 साल का हुआ तो उसका 100 साला मनाया गया। हुजूर के जन्म की बात आती है तो कहते माज़अल्लाह ये तो कन्हैया के जन्म की तरह है। इतनी बड़ी खबीस कौम है ये। अहद करो जब तक जिंदा रहेंगे हुजूर का झंडा, हुजूर का झंडा लगाते रहेंगे। मेरी पूरी तकरीर का महासल ये है, बेटियों को इज्जत देंगे इंशाअल्लाह। किसी की बेटी को रोने पे मजबूर तो नहीं करेंगे। बेटियों से भी गुजारिश है, ये न समझना कि मौलवी कह गया तो अब आदमी कुछ कह गई है। जो चाहे गुल खिलाए, तुम्हें भी जन्नत में जाना तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बनना। सर से दुपट्टा उतरने लगे तो याद कर लेना, हुजूर ना होते तो हम तो पहले ही मार दिए जाते। आज जिंदा हो तो हुजूर की वजह से। तेरे सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए, हया की चादर तेरे ऊपर से ना उतरे, इसलिए कि तू किसी और की अता नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की अता। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं आप बेटियों को समझाएंगे कि वो शोहरों की खिदमत करें, और आप बेटों को समझाएंगे कि वो बीवियों को नौकरानी ना समझें। शरीके हयात है, हम सफर है, हंस के जिंदगी गुजारी। हुजूर ने जिंदगी का एक एक पहलू जीने का सिखा दिया, एक एक पहलू। हाँ, अज़वाज के साथ जिंदगी हुजूर ने कैसी गुजारी। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो इस पे भी गुफ्तगू करूंगा। वरफ़ाना लका ज़िक्र, ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। ऐसा बुलंद किया कायनात में कोई हुजूर का जिक्र नीचा, बोलो यार नीचा नहीं कर सकता, इसलिए कि खुदा ने बुलंद किया। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और ये जो उल्लू के पट्टे हैं ना, ये कहते हैं जुलूस बंद करो, झंडे बंद करो, लाइट बंद करो। इन्हें क्या पता है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बस खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। तुम हुजूर के हो जाओ, जमाना तुम्हारा हो जाएगा। हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो। घर में कुछ भी ना होना, फिर भी अगर कुछ भी ना हो तो वो हमारे बुजुर्गों वाला तरीका, मीठे चावल पका लेना किसी बर्तन में, फातिहा करा के वही बच्चों को खिला दो, तेरा 12वीं का जुलूस पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, वज्जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।